एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसको तुम देख नहीं सकते लेकिन है। ऑफ से पहले दुनिया का कोई शब्द होगा वही होगा रियल सब्जेक्ट। अब पहले स्टार्ट कलेक्टिव नाउन स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू गिव यू सम एग्जांपल्स। आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि क्या इसमें सही हो सकता है, क्या अगला कोई बोलेगा कोई नहीं, बस सुनना है, लिखना है सिर्फ। पहला एग्जाम्पल यहाँ लिखिए, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कैसे होता है पढ़ेंगे बाद में, पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। A team of players is playing, ठीक है। दूसरा लिखना है सबको। I'm giving you 4 examples. You will have to correct which one is right. अब प्रश्न उठता है यहाँ पे a team of players है, समझ देखो प्लेयर्स है, यहाँ प्लेयर है, यहाँ प्लेयर्स है। अब मुद्दा ये है ये a team of players मिल करके कलेक्टिव नाउन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब कलेक्टिव नाउन हुआ तो कलेक्टिव नाउन का कैरेक्टर क्या है वो देखना है। अब देखना यह है कि इस दुनिया में कोई भी चीज एक हो तो उसे कहते हैं सिंगुलर, और एक से ज्यादा है तो क्या कहते हैं, प्लूरल। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि प्लेयर्स प्लूरल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्लूरल है तो मन करता है कि आर लगा दो, मन करता है तो आर लगाऊंगा तो सही होना चाहिए दूसरा नंबर। लेकिन फिर ये कह रहा है प्लेयर्स तो है, लेकिन ये प्लेयर्स अलग अलग नहीं है, ये कह रहा है एक टीम है, यानी एक बाउंड्री के अंदर है, एक ग्रुप के अंदर है, यानी इसी में प्लेयर्स है। तो जब ये टीम वर्ड लग गया, अगर प्लेयर्स एक टीम ऑफ नहीं होता तब तो आर लगा देते, लेकिन ये टीम होने से ये क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया। तो कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। तो कलेक्टिव नाउन का पहला कैरेक्टर कहता है कि होता है सिंगुलर, क्योंकि ये ग्रुप को शो करता है, और वर्ब लेता है सिंगुलर। अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट दे देता हूं कि कलेक्टिव नाउन आजीवन होगा सिंगुलर, वर्ब भी लेगा सिंगुलर, तो फिर यह स्टेटमेंट गलत हो जाए, किताबों में लिखा हुआ है। तो कलेक्टिव नाउन 3 नेचर का होता है, नेचर के 3, वो 3 पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले जो किताबी ज्ञान है वो ले लो। तो पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि कलेक्टिव नाउन होता सिंगुलर है, वर्ब भी लेता है सिंगुलर। उस हिसाब से पहला तुम्हारा राइट हो जाएगा और बाकी सारे गलत हो जाएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट लिख लो पहले कि कलेक्टिव, नहीं 1 मिनट, कॉन्सेप्ट बाद में लिखना, पहले समझा दूं कलेक्टिव होता क्या है ना। अभी स्टार्ट कर दूं, पहले तो एग्जाम्पल हो गया था, चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब वापिस आते हैं, अब पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन होता क्या, पहले समझते हैं गौर से। देखो कलेक्टिव नाउन वर्ड बना है कलेक्ट से, कल से चर्चा किया था ना। कलेक्ट इज अ वर्ब हियर, और आपको कहा था किसी भी वर्ब में अगर आई ओ एन लगाते हैं तो नाउन बन जाता है, और आई भी लगाते हैं तो वो एडिटिव बन जाता है। यहां तक लाइन कल हम लोगों ने किया था कि कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव का मतलब होता है वाला वाली, वो वर्ड है एडजेक्टिव, इसलिए नाउन लगा है। तो कलेक्टिव मतलब वह शब्द जो जमा करने वाले को बताता हो, जो इकट्ठा करने वाले को बताता है। तो एक लाइन लिख सकते हैं कि नाउन, एक लाइन लिख सकते हैं कि अ नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अ नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी वह नाउन जो कलेक्शन को शो करता है उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब इसका खास एक स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर ये होगा जिसको आपको याद, सब लिख लिया ना, बहुत। इसका एक स्ट्रक्चर होगा जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको आर्टिकल ए लगाना है, क्या लगाना है, ए के बाद आपको लगाना है कलेक्टिव वर्ड। जो भी कलेक्टिव शब्द है वो एक संनियम देख लो, उसके बाद लगाना है नाउन कैसा, प्लूरल। 1 मिनट, उसके बाद लगाना है आपको ऑफ, पहले क्या लगाना है, ऑफ, उसके बाद लगाना है नाउन प्लूरल, राइट। और उसके बाद जो वर्ब होगा वो हमेशा लगाना है इस कलेक्टिव वर्ड के अनुसार, और जो कि होगा सिंगुलर। अ प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब क्या लगेगा, आजीवन सिंगुलर। और ऐसे भी एक बात याद कर लो, यहीं पे लगे हाथ, याद क्या कर लें सर, तो दुनिया का कोई सेंटेंस हो, चाहे इसको तुम्हें आता हो चाहे ना आता हो, दुनिया का कोई सेंटेंस हो जिसमें तुमको प्रीपोजिशन ऑफ मिल जाए, क्या कहा, ऑफ मिल जाए, तो ऑफ से पहले दुनिया का कोई शब्द होगा वही होगा रियल सब्जेक्ट। ऑफ से पहले कोई शब्द होगा वही होगा रियल।
यानी एक लाइन हिंदी में समझ लो कि प्रीपोजिशन ऑफ हो चाहे दुनिया का कोई प्रीपोजिशन हो, सेंटेंस का शुरुआत अगर कर रहा हो और उसके बाद प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन के पहले वाला शब्द ही होता है रियल सब्जेक्ट, चाहे ऑफ हो चाहे ऑन हो चाहे विथ हो चाहे विदाउट हो, यानी प्रीपोजिशन के पहले वाला शब्द आजीवन होता है सब्जेक्ट। तो जब भी आप कॉमन एरर बनाएं तो इस बात को ध्यान रखें कि प्रीपोजिशन के पहले जो शब्द है उसके अनुसार आगे वर्ब डिसाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमने आपको हिंट कर दिया इसको पढ़ाने के साथ साथ। क्लियर? जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां दिमाग दूंगा कि बताया था, राइट? यहाँ जो लिख लिया इसको। तो आप बताओ अ टीम, देखो यहाँ पे क्या लिखा, अ टीम। टीम क्या हो गया? एक ऑफ प्लेयर। सब कुछ भी यहाँ पे उसका मतलब नहीं है, वर्ब किसके अनुसार। तो बोलो इज आएगा कि नहीं आएगा? अब बोलो टीम ऑफ प्लेयर्स के जैसा 2 4 10 शब्द लिख लो और नाउन की किताब होगा दिखाया तो इसका लिस्ट कहाँ है वहां से याद करते रहिए और आप धीरे धीरे। क्लियर? 2 4 शब्द मैं लिखवा दे रहा हूँ, 50 60 किताब में दे दे रहा हूँ, मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो इसकी लिस्ट लिख लो फटाफट। उतार लिया इसको? तो इसका लिस्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लिखा है ना, बंच ऑफ कीज, हर्ड ऑफ कैटल, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, पाइल ऑफ बुक्स। 2 4 सेंटेंस में बना दिया गया है, नीचे लिस्ट भी दे दिया हुआ है। फटाफट उतार लीजिए लिस्ट को। ठीक है ना? आगे बढ़िए। अब ये जो पढ़ा ये था इतना सा, अब शुरू हो रहा है कलेक्टिव नाउन रियल का। बाबी सही, कलेक्टिव नाउन बाबी सही। क्यों? कलेक्टिव का मतलब है मोर देन वन, एक से ज्यादा। हम लोग बोल देते हैं पुलिस, पब्लिक, फर्नीचर। अब बोलो फर्नीचर, बोले डिस्कस करो मेरे साथ, फर्नीचर कौन सा नाउन है? सोचो बढ़िया से, क्या लगता है तुमको? फर्नीचर कौन कौन सा नाउन हो, उस पर दिमाग लगाते रहो। पहले बताओ तुम लोग, भले तुमको देखो कैसे घुमाता हूं, घूमो आराम से। बोलो फर्नीचर देखते हो, दिखा सकते हो? यस सर, अच्छी बात। फर्नीचर का मतलब क्या होता है? फर्नीचर का मतलब कौन बताएगा? हिंदी बताओ। अब देखो ये दिख रहा है टेबल, मान लो टेबल है, पोडियम। यहाँ पे कल्पना कर लो बिस्तर, बेड लगा है बड़ा सा। कल्पना कर लो बेड है, ये अलमाइरा है, मैंने अलमारी बोलते हो ना, उसको अंग्रेजी में अलमाइरा बोलते हैं, तुम लोग अलमारी बोलते हो, अलमारी, राइट? ये देखो चेयर लगा है, राइट? तो ये बेड है, टेबल है, चेयर है, अलमीरा है, ये बहुत सारा पार्ट हो गया। इन सब के ग्रुप को तुम फर्नीचर कह सकते हो नहीं कह सकते हो? कह सकते हो ना? क्लियर? यानी फर्नीचर कोई एक वस्तु नहीं है, यानी ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स, ग्रुप ऑफ जो टेबल चेयर मेज है, इन सब का नाम क्या है? यानी फर्नीचर कहने से तुम्हारे दिमाग में एक भाव गया कि टेबल भी होगा, कुर्सी भी होगा, बेंच भी होगा, बहुत सारे पार्ट होंगे। ये बताओ कि इस क्लासरूम में खाली क्या है? टेबल है कि नहीं है? क्या तुम इसको फर्नीचर कह सकते हो? बोलो, नहीं कह सकते। क्या कहोगे? अरे टेबल्स है। मैं कहूंगा इस क्लासरूम के टेबल्स को बेचना है, तो बाहर में क्या बोलेगा कि डीएस में फर्नीचर बिक रहा है कि टेबल बिक रहा है? बस हमारी बात को, यानी फर्नीचर का मतलब सिर्फ टेबल नहीं होता, इसके साथ अगर बेड उड बेचता, मान लो घर में मेरे बहुत सारे सामान होते, मैं बोलता बेचना है, तो बोलता कि अरे धर्मेंद्र सर क्या फर्नीचर है जो सर बेच रहे हैं? तो फर्नीचर व्हाट? टेबल, चेयर, बेंच, कुर्सी, अलमारी सब होगा जी। बट अब बोलो, अब ये देखो चेयर है, मैं बैठ गया चेयर पे, मैं बोल रहा हूं मैं बैठ रहा हूं फर्नीचर पे। कहां बैठ रहा हूं? चेयर पे। फर्नीचर पे कैसे बैठ सकता हूं मैं सोऊंगा कहां? बेड पे, जबकि इसमें सब लगा है, लेकिन मैं सोऊंगा बेड पे। बेड पे कि फर्नीचर पे? हाथ रखा टेबल पे कि फर्नीचर पे? तो बोलो फर्नीचर कोई चीज है क्या? यानी फर्नीचर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बाबू, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ कि नहीं हुआ?
अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसको तुम देख नहीं सकते लेकिन है, देख नहीं सकते लेकिन है। तो फर्नीचर कहां है, दिखाओ। रटने से अंग्रेजी आएगा, समझ आया? तो अब्स्ट्रैक्ट नॉन हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट, फर्नीचर किसी एक वस्तु को नहीं बोल रहे हैं, ग्रुप को बोल रहे हैं। बोलो कलेक्टिव नाउन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यही सब कंफ्यूजन से बचने के लिए ग्रामीण ने कहा काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और सीधा कह दो अनकाउंटेबल, टेंशन मुक्त हो जाओ। तो फर्नीचर कैसा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल। इसीलिए आजीवन होता है सिंगुलर, इसीलिए फर्नीचर में आर्टिकल भी नहीं लगाते। और जीवन क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो फर्नीचर इज की फर्नीचर आर, समझ पा रहे बात को? सीनरी, अब सीनरी यहां पे हमने एक आम का पौधा लगा दिया, बोलो सीनरी कहोगे? नहीं सर, मैंगो ट्री है, यहीं से निकाल दिया झरना, यहीं उड़ा दिया कौवा, यहीं लगा दिया ढेर सारा झाड़, यहां लगा दिया मूड, अब क्या कहोगे? सीनरी। पकड़ पा रहे हो? नहीं पकड़ पा रहे हो? तो सीनरी इज की सीनरी यार। अब सीनरी का बनाना है प्लूरल, हमने बोल दिया द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी, राइट की रॉन्ग? अब जो चीज अनकाउंटेबल है वो काउंटेबल कैसे हो सकता है जी? तो सीनरी का सीनरीज हुआ कभी? कई बार पूछा सीपीओ में। बोलो फर्नीचर का फर्नीचर हुआ कभी? हा? नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पकड़ पा रहे हो? एक कॉन्सेप्ट और देखो, पुलिस। पुलिस अनकाउंटेबल है। अरे पुलिस अनकाउंटेबल है जी, काउंटेबल ना है। लेकिन पुलिस कहने से एक का बोध होता है कि सब पुलिस जाति का, तो कलेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? तो उसको काउंट कर सकते हो ना, देख सकते हो ना, छू सकते हो ना। तो बोलो पुलिस इज की पुलिस आर। आर इज कैसे? आर ना हुआ, एक से ज्यादा ना हुआ। पब्लिक, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक इज की आर, पीपल इज की पीपल आर। समझ में आया? क्यों? इसको देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, लेकिन है कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन है। क्यों? एक से ज्यादा है। पकड़ पा रहे हो? तीसरा पॉइंट, अभी 2 पॉइंट मिला है, 2 पॉइंट समझ आया ना? इसका मतलब यह हुआ कि कलेक्टिव नाउन का नेचर 2 मिल गया, एक अनकाउंटेबल जैसा और एक काउंटेबल जैसा। तीसरा आ जाओ, तीसरा आ जाओ। और वो क्या है? हमने बोला जूरी। क्या कहा? जूरी। हमने कहा गैंग, हमने कहा सोसाइटी। जैसे लोग बोलता है सोसाइटी स्वीकार नहीं करेगा, तुम ऐसे करो, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे हम? समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? बाल बच्चा बदमाशी करते क्या बोलते हैं? समाज में नाक कटवा देगा। बाल बच्चा कह दिया कहां समाज दिखा? समाज कहां है तेरा? तो तुम कल्पना करो कहीं समाज है, लेकिन है। समाज कहीं नहीं है लेकिन है। ये तुमको भी पता कि है। तो समाज है कौन? हम है, तुम हो। समझ पा रहे हो ना? तो सोसाइटी थॉट है, लोग नहीं है। समाज क्या है? थॉट। जूरी क्या है? जूरी का रिजल्ट आया कि फांसी दे दो, तो जूरी मतलब जजों का समूह, जजों का। तो उसका विचार ना काम करता है, वो व्यक्ति काम नहीं करता, उसका विचार काम करता है। समाज का विचार काम करता है। पार्लियामेंट मतलब मोदी नहीं होता, वो सारे सांसद होते हैं, तो सबका विचार काम करता है। तो जहां किसी का थॉट काम करे, और थॉट हमेशा डबल होता है, सब मिल करके एक आवाज उठाया तो सिंगुलर, और सबका आवाज बट गया तो पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद दिमाग लगाना पड़ेगा कि सिंगुलर है कि। तो 3 थॉट आया कलेक्टिव नाउन में, तो वही तीनों पढ़ना है यहां पे, ठीक है? तो कलेक्टिव नाउन में एक आया जनरल सा थॉट, जेनरिक कलेक्टिव नाउन। दूसरा बोला ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा आया मेथड मतलब थॉट।
थॉट। ठीक है, यानी कि जेनरिक आया, ग्रुप आया और थॉट आया, विचार आया। राइट, तो किसके किसके विचार काम करेंगे? तो थॉट कभी भी वन भी हो सकता है और थॉट जो है डिफरेंट भी हो सकता है। थॉट वन भी हो सकता है, थॉट डिफरेंट भी हो सकता है। अगर जेनरिक है तो जेनरिक का मतलब कह सकते हो कि ये भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं से बनता है। भिन्न भिन्न प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार का मतलब जैसे सर फर्नीचर, ठीक है, सीनरी। ग्रुप का मतलब एक प्रकार के सदस्य। एक प्रदर्शन मतलब क्या सर? पुलिस, पीपल, ठीक है, पुलिस पीपल। थॉट का मतलब वन या डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको कह सकते हो कि ज्यूरी, ठीक है, क्राउड, क्राउड, पार्लियामेंट, गैंग, सोसाइटी, ठीक है। थॉट वन कोई नहीं लिखा, मैं लिखा हुआ दे दूंगा, घबराओ नहीं। कोई नहीं, मैं लिखा हुआ दे रहा हूं, समझ में आ गया ना? डोंट वरी, यहां आ जाओ। ये देखो कितना खूबसूरत, देखो लिख लो यहां पे। फर्नीचर, सीनरी, क्रॉकरी, ग्रुप, पुलिस, पीपल, कैटल, कैवेलरी, डिस्ट्रीब्यूटिव, थॉट, डिफरेंट, ज्यूरी, क्राउड, पार्लियामेंट, गैंग, सोसाइटी, क्लब, गवर्नमेंट, बोर्ड, सभी। तो ये लीजिए एग्जाम्पल लिखिए सब लोग। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, ऐसा नंबरिंग कर दीजिए। पहला एग्जाम्पल चेक करते हैं, क्या कहता है बेटा? देखो पहला देखो, द फर्नीचर इज ओल्ड की आर ओल्ड। तो पहला सही करूं, दूसरा काट दूं, तीसरा क्या करूं? द सीनरीज गलत किया ना, सीनरी सही किया ना? बोलो ऐसा करने में किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। द पुलिस इज करप्ट, काट दूं, बहुत बढ़िया। तो यहां पे द पुलिस आर करप्ट सही होगा। द कैटल इज ग्रेजिंग, द कैटल्स आर ग्रेजिंग, द कैटल आर ग्रेजिंग। पकड़ में आया मुद्दा? कैटल जानवरों का झुंड, तो ऑलरेडी क्या है? प्लूरल है, तो एस क्यों लगेगा? यहां एस लगा दिया, यहां इज लगा दिया, यहां आर, बिल्कुल सही यार, कोई दिक्कत? अगला पॉइंट यह देखो, नेक्स्ट 3 क्या कर रहा है? द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट वाज वर। अब ध्यान दो, यूनाइटेड है डिवाइडेड है? तो यूनाइटेड है तो सिंगुलर, डिवाइडेड है तो प्लूरल। इसका मतलब दोनों, फिर से पार्लियामेंट में वाज भी सही, वर भी सही। ऐसा कैसे हो गया सर? ऐसा इसलिए हो गया सर कि पार्लियामेंट ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। अब देखना पड़ेगा पार्लियामेंट का विचार कैसा है। तो विचार कितना है? 1। कितना हो गया? पार्लियामेंट 1 हो गया। अब यहां क्या हो गया? बट गया, तो बट गया तो वर, यूनाइट हो गया तो वाज। यानी हमको डिपेंड, इसके अनुसार डिपेंड कर रहा है। सब्जेक्ट यही है लेकिन फैसला ये कर रहा है, सब्जेक्ट यही है, फैसला ये कर रहा है। तो आगे जो होगा देखा जाएगा। अब समझा? अगर पार्लियामेंट रट्टा मार ले सिंगुलर तो गलत, रट्टा मार ले प्लूरल तो गलत। समझ पा रहे हो?
यानी मुद्दा कैसे हो रहा है? थॉट पे। जब तक कोई बच्चा एक डिप में नहीं पढ़ेगा अंग्रेजी, बोलो गलती उसे होगा कि नहीं होगा? ऑलवेज होगा सर। इसलिए रट करके अंग्रेजी कभी नहीं होता। फैक्ट और कॉन्सेप्ट दो ही चीज अंग्रेजी में होता है बेटा, फैक्ट और कॉन्सेप्ट। और हम लोग कभी भी प्रोपर प्रोपर ऑन टेबल काउंटेबल ये सब कलेक्टिव पढ़ते ही नहीं है। एक दिन में खत्म। और कोई मास्टर यहां तक हाथ लगाता ही नहीं है, सीधा हाथ लगाएगा सिंगुलर और प्लूरल, वहीं से नाउन शुरू करता है, वहीं से किताब लिखा जाता है, वहीं से किताब पढ़ा जाता है, और अंदर की बात को बताता नहीं जो जमीन के नीचे है और बिल्डिंग खड़ा करता है। तो ये सब बिल्डिंग के नीचे वाली बात है, डेप्थ। समझ में आया? तो कलेक्टिव नाउन खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।